ऐसे जैसे ये कटिंग अलाउड नहीं है। बात समझे कि नहीं? दिल को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक्टिव रिकॉल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे दिमाग में सोचो कि ओम्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, तो दिमाग में आना चाहिए कि ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है वी और आई के बीच में। बात समझ, नाम है जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिस कहाँ मार्क करना है, वास एफरेंशिया कहाँ मार्क करना है। चाहे पापा की घड़ी लेके जाओ, चाहे मम्मा की घड़ी लेके जाओ, चाहे दादू की लेके जाओ, चाहे दादी की ले जाओ, और अपनी मोटिवेशन को कम नहीं करना। बात समझ आई कि नहीं? आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया ऐसा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। शेख साहब, मुदस्सिर, वानी, रुखसाना, फरजाना, आशीष, रोहन, पीयूष, दानिश, सरदीप सिंह, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अभी मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपने पूरा साइंस का पेपर तैयार करके बैठे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं, और अभी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपने क्या करना है, अभी आपने सिर्फ अपनी रिवीजन पे ध्यान देना है। बशीर साहब, आपने क्या करना है? अपनी रिवीजन पे ध्यान देना है। नाजिया जी, आपने अपनी रिवीजन पे ध्यान देना है। अब जितना पढ़ना होता है अब तक आप पढ़ चुके हो। अच्छा, रिवीजन कैसे करनी है? जो आपके नोट्स हैं पूरे साल आपने बनाए हैं उनको देख लो एक बार अच्छे से, और उसके साथ टेक्सचुअल क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार देख लो और एक्टिव रिकॉल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे दिमाग में सोचो कि ओम्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, तो दिमाग में आना चाहिए कि ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है वी और आई के बीच में। बात समझे नहीं? वैसे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो पता चलना चाहिए कि 6 केसेस हैं। ऐसे एक्टिव रिकॉल करो और बैठ जाओ एक जगह जब तक आपका सिलेबस पूरी तरह रिवाइज नहीं होता, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपको पता है साइंस का पेपर है जिसमें डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितनी डायग्राम्स मैंने बताई हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, एक बार डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। डायग्राम में जो जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिस कहां मार्क करना है, वास एफरेंशिया कहां मार्क करना है, वास डिफरेंशिया कहां मार्क करना है, यूरिथ्रा कहां मार्क करना है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाना आना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर लोगे, करने के बाद चाहे आपको रात को जागना पड़े जागो, क्योंकि लास्ट पेपर है, इसमें पूरी एनर्जी लगा दो। सेल्फ टेस्ट देना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठाओ और वो आपने पूरा करना है, पूरा जैसे पेपर में बैठ के करते वैसे करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक मोटिवेशन देगा और एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में आपने कौन से सवाल पहले करने हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पहले सवाल करने हैं। अच्छा, जब कल सुबह होगी तो सुबह आराम से उठना, नहाना, चाहे 4 दिन से नहीं नहाए हो, मुझे पता है प्रिपरेशन के दौरान इंसान नहाना भूल जाता है, तो नहाना अच्छे से, अपने खुदा को याद रखना, मुसलमान हो तो रोजा रखना, फजर की नमाज अदा करना, और अगर हिंदू हो तो भगवान को याद करना, वाहेगुरु को याद करना, और फिर पेपर देने जाना। और जब पेपर देने जाओ तो बशीर साहब आपने क्या करना है? घड़ी लेके जाना है। चाहे पापा की घड़ी लेके जाओ, चाहे मम्मा की घड़ी लेके जाओ, चाहे दादू की लेके जाओ, चाहे दादी की ले जाओ, घड़ी लेके ही जाना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी होने वाला है। आसान पेपर होगा, लेंथी पेपर होगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। और पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर खोलने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? ब्लैंक आउट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या लिखना है, भूलने लग जाते हो आप चीजों को। ठीक है, पेपर अच्छे से रीड करना, रिलैक्स होके, चाहे इधर उधर कुछ पर्चियां शर्चियां चल रही हो, बट तब भी आपने पूरा फोकस, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो पूरा ध्यान कहां पे रखना है? पेपर पे रखना, उसको अच्छे से रीड करना। उसके बाद आपने मन में ही ऐसे बना लेना है कि पहले मैं लॉन्ग करूंगा, फिर मैं शॉर्ट करूंगा, फिर मैं वेरी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करूंगा, और फिर मैं वेरी वेरी शॉर्ट करूंगा, जिसमें
एमसीक्यू वगैरह होते हैं। ये पैटर्न बना दिया। सर लॉन्ग पहले क्यों अटेम्प्ट करने हैं? लॉन्ग इसलिए पहले अटेम्प्ट करने क्योंकि उस वक्त आपका माइंड रिफ्रेश होगा, जितनी चीजें ज्यादा याद आएंगी उतनी आप लॉन्ग में लिख पाओगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना कि डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आपने चूज करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम देख के बड़ा प्रसंग होता है, बड़ा उसको मजा आता है डायग्राम देख के, और उसको मजा आता है डायग्राम के नंबर भी देख के। और डायग्राम जब आप ड्रा करते हो तो एग्जामिनर को पता भी चलता है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? और एमसीक्यू कैसे करना है? जैसे पहला एमसीक्यू आया तो हालांकि ये सारे लास्ट में करने, क्यों? क्योंकि तब तक आपको काफी सारी चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं और इधर उधर से भी पता चल जाती है। बात समझ आई कि नहीं है? तो एमसीक्यू थोड़ा सा एंड पे करना, थोड़ा सब्र रख के पूरा लिखना। जैसे पहले का ए ऑप्शन है तो वो पूरा लिखना है, दूसरे का डी ऑप्शन है तो वो पूरा लिखना है। जैसे पहले का ए ऑप्शन है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये पूरा लिख के आना, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरे का डी ऑप्शन है दैट इज mgcl2, तो ये पूरा लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि पहले का ए लिख के आना या दूसरे का डी लिखना, पहले का ए भी लिखना और पूरा ऑप्शन भी लिखना, दूसरे का डी भी लिखना और पूरा ऑप्शन भी लिखना। ओके सर, आगे क्या करना है? अच्छा सुनो, लॉन्ग में 8 से 9 पॉइंट लिखने, और डायग्राम है तो वो डायग्राम अच्छे से ड्रा करनी है, बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रा करनी है। शॉर्ट में 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। अगर डायग्राम है तो शॉर्ट करके डायग्राम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वेरी शॉर्ट में 3 से 4 पॉइंट ऐड करने हैं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है बशीर साहब, कटिंग करता है ऐसे, जैसे ये कटिंग अलाउड नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? कटिंग करोगे तो आपके नंबर कटिंग खा जाएगी। ये मत सोच रहे हो कि कटिंग करना कोई बहादुरी का काम है, तो इसलिए कटिंग से बचना पेपर में, ठीक है? कटिंग पेपर को बेकार कर देती है। कटिंग से एग्जामिनर को यह समझ आता है कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा बेकार है, बच्चा फालतू में है, पूरे साल उसने गेम खेली है, पूरे साल उसने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किया है। तो इसलिए प्लीज इस कटिंग से बचना, इस कटिंग से बचना, जैसे मैं बच रहा हूं। और फोंट का साइज बड़ा रखना, एक लाइन में कम से कम 8 से 9 वर्ड ही लिखने हैं। और उसके बाद आपने डायग्राम अच्छे से बनानी है, ये याद रखना, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से पकड़ो और डायग्राम अच्छे से बनाना, अच्छे से बनाना, पेंसिल से बनाना। जो उधर मतलब नाम लिखने होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एरो करके नाम लिखोगे, माउथ बशीर साहब, तो माउथ को थोड़ा अंडरलाइन कर देना। फेरिंग्स लिखोगे तो उसको भी अंडरलाइन कर देना, स्टोमक लिखोगे तो उसको भी क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आए तो उसको भी अटेम्प्ट करना है, उसको थोड़ा लास्ट में कर देना, बट उसको भी अटेम्प्ट करना। और आपको पता है आपने साइंस में कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सुना होगा, जो अच्छा अच्छा सुना है वो पहले लिख लेना, और बाद में आप तुक्के भी मार सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगा, नाजिया जी कल आपका पेपर है, वैसे पढ़ा है कि नहीं है? अच्छा जी, तो वो क्या है? दैट इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पहले पेंसिल से अटेम्प्ट करना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। पेंसिल से अटेम्प्ट करना, पेंसिल बाद में जब न्यूमेरिकल अच्छे से निकल जाए उसको रब कर लेना और फिर बाद में पेन से कर लेना, ठीक है? उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ना पाप है, पाप है, ये याद रखना। क्वेश्चन छोड़ना क्या है? पाप है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो यकीनन उस क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 में से 0 नंबर मिलेंगे, या 3 में से 0 मिलेंगे, या 2 में से 0 मिलेंगे। बट जब आप अटेम्प्ट करके आते हो तो तकरीबन 5 से 2 या 3 नंबर मिलते हैं। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो पेपर होगा उसमें जैसे मैंने पैटर्न बताया, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट एमसीक्यू करना, ऐसे गंद नहीं मचाना, ठीक है? गंद मचाओगे तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगी, वो अच्छे बच्चे को भी बेकार समझने लगेगा, क्योंकि उसने आपकी शक्ल तो नहीं देखी है गोरी गोरी कि हाँ आप चिट्टे हो तो आपको ज्यादा नंबर, आप काले तो आपको कम नंबर देंगे। वो आपका सिर्फ हैंडराइटिंग देखता है, या आपकी कोई ऑडियो रिकॉर्ड थोड़ी जा रहा है वहां पे सिर्फ आपकी आंसर शीट जा रही है, आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई जा रही है, और उस स्क्रिप्ट को कैसे सजाना है, कैसे सजाना
सजाना है? दुल्हन की तरह सजाना है, दुल्हन की तरह बिल्कुल ड्रेसअप करके, ठीक है। पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, कैसा लिखना है और कितना लिखना है, और अपनी मोटिवेशन को कम नहीं करना। बात समझ आई कि नहीं? आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, बहुत बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 4 दिन पढ़ा हो और आपको पेपर ना आए। देखना कल कल आप जब वापस आओगे तो आप देखना कमेंट सेक्शन में पक्का लिखोगे, सर मेरा पेपर पूरा हुआ है, पूरा हुआ है, पूरा हुआ है, पूरा हुआ है। तो अभी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और जब आप कल लाओगे तो मैं इस पेपर को सॉल्व भी करूंगा, और आपके लिए एक स्पेशल चीज है, क्योंकि आपका जो ये आखिरी मतलब आखिरी पेपर था, इसके बाद मैंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्या बोलना है आपको? और प्लीज कोई भी टेंशन ना लो, पेपर आपका अच्छा होगा। मैं भी अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, और आप भी अपनी प्रिपरेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी रिवाइज करो, और जो जो मैंने पॉइंट बोला है उन चीजों का आप ध्यान रखो। अच्छा, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार अपने कमेंट सेक्शन में बताते हो। आज मैं बीमार भी था, तब भी मैंने आपके लिए ये छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। अल्लाह हाफिज।